वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करना तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पे पासबुक का फेवरेबल बैलेंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे पासबुक के, वो सारे नेगेटिव बैलेंसेस के थे। ठीक है, इस बार पॉजिटिव बैलेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस एक स्टेटमेंट का फ़र्क है। बाकी सब कुछ सेम जैसे आप कर रहे थे वैसे ही होगा। पहले तो हम स्टेटमेंट पुट कर देते हैं। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो आप स्टेटमेंट पुट करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और ये अमाउंट है 9,000 जो कि लिखा जाएगा इन द प्लस आइटम। बस बेसिक सा यही एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, चेक्स यहाँ पे इशू किए गए हैं बट बैंक को प्रेजेंट नहीं हुए हैं। कितने के? 7,000 के। तो जब आप चेक इशू करते हो, आप अपना कैश बुक कम करते हो, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है तो पासबुक कंपैरेटिवली बढ़ी हुई है। हमें अपने पासबुक को भी कम करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये भी आप लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आप चेक शॉर्ट में चेक्स नॉट इनकैश्ड। सेम मीनिंग है। ठीक है, चलिए ये अमाउंट है आपका 7,000 रुपये का। नेक्स्ट आते हैं, अगला ट्रांजैक्शन है हमारा चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक्स इशू तो हो गए हैं बट कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो मतलब ये होगा कि चेक इशू हुए हैं और प्रेजेंट हो गए हैं और पेमेंट भी हो गया। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो पासबुक आपकी कम हो गई होगी, कैश बुक अभी भी बढ़ी हुई है। क्यों? बिकॉज ये कैश बुक हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने पासबुक को भी वापस बढ़ा लेंगे। हम लिखेंगे चेक्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड भी लिख सकते थे हम लोग यहाँ पे, बट हम यहाँ पे लिखेंगे चेक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। $3,800। तो अमाउंट जो स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो बेसिकली थोड़ा जेन्युइन होने चाहिए। बाकी उसकी बहुत वैराइटीज़ हैं। आप बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यही स्टेटमेंट ही यूज़ करनी है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो इसको। चलिए थर्ड आते हैं, विच इज़ चेक्स यहाँ पे पे किए गए हैं बैंक में बट ये कलेक्ट नहीं हुए हैं 2,600 रुपये के। तो चेक्स आपने बैंक में पे किए हैं, यानी बेसिकली डिपॉजिट किए हैं, तो आपका कैश बुक बढ़ रखा है बट पासबुक कम है, क्योंकि अभी तक ये चेक्स बैंक ने अभी तक क्लियर या कलेक्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने पासबुक को वापस से बढ़ा लेंगे। हम लिखेंगे स्टेटमेंट चेक्स नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। ठीक है, अमाउंट हो जाएगी आपकी 2,600। चलिए ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे, विच इज़ प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक ऑन द स्टैंडिंग एडवाइस। तो यहाँ पे हमारे स्टैंडिंग एडवाइस पे हमारे बैंक ने क्या कर रखा, पेमेंट कर रखी है। तो पेमेंट की है तो पासबुक कम हो गया होगा, बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, अपने पासबुक को वापस से इंक्रीज़ कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी। ठीक है, जो कि अमाउंट है आपका 360 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो कि हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है, विच इज़ पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक। हमारे बैंक ने कस्टमर से पेमेंट रिसीव किया हुआ है डायरेक्टली 2,000 रुपये का, तो पासबुक बढ़ रखी होगी बट कैश बुक में ऐसा कोई एंट्री है नहीं, तो कैश बुक कम होगा। तो आप क्या करो, आप अपने पासबुक को भी कम करो कैश बुक के साथ मैच कराने के लिए। हम लिखेंगे यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली
तो आप ऐसा बड़ा सा भी आप स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। छोटा अगर करना होता है इसको हमको, तो मैं यहाँ लिख सकते थे अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, ठीक है, या कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, ये भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, ठीक है। कितने का? 2,000 रुपये का, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। टोटल करके देखते हैं टोटल हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे माइनस का तो 9,000 हो गया सिंपल। प्लस आइटम में क्या है? 9,000 प्लस, सो हमारा जो टोटल है वो गलत हो गया था, उसको हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 9,000 और यहाँ पे आपका 15,760 आएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बैलेंसेस को मैच कर लें, ठीक है। बिना कैलकुलेटर के कभी कभी मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि आईएससी के स्टूडेंट्स को तो कोई इशू नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, बट सीबीएसई वालों के लिए उनको ध्यान देने की खास यहाँ पे ज़रूरत है। चलिए डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा मैच कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। ये अमाउंट है आपका 6760। हमने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि प्लस आइटम्स का टोटल ज़्यादा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। पास से हमने क्वेश्चन शुरू किया था, हम कैश व्यू ख़त्म करेंगे। कैश व्यू का पॉजिटिव होता है डेबिट, स्टेटमेंट लिखा जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप एज़ यूजुअल कमेंट से पुट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।